अगर आपने नवतन टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और घाट गले बिना, और घाट बिना गले जीव टल होशी आत्मा। तो सज्जनों, जीव से आत्मा बनना कोई आसान नहीं है। जीव और आत्मा में क्या फर्क है? तो जीव और आत्मा में यही फर्क है जैसे मिट्टी है और घड़ा है, अथवा सोना है और आभूषण है। आभूषण है वो जीव है, सोना है वो आत्मा है। तो जीव टल होशी आत्मा, जीव भाव से हटकर अथवा जीव भाव को छोड़कर आत्मा भाव में पहुंचना पड़ता है, तब जाकर के हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो महावती प्राणनाथ जी ने कहा जीव टल होशी आत्मा, और घाट बिना गले, कोई भी आभूषण को गला करके फिर हम उसको घाट दे सकते हैं अथवा दूसरा बना सकते हैं। उसको गलाने पड़ते हैं। तो गलाने का मतलब यहाँ ज्ञान से जीव को गलाना है और उसको आत्मा बनाना है। ज्ञान के द्वारा, तारतम्य ज्ञान के द्वारा इस जीव को गलाना है। जैसे लोहे को, सोना को हम गला करके, लोग क्या करते हैं, उसको गला करके दूसरा घाट देते हैं, दूसरी बनावट हो जाती है उसकी। इसी तरह से इस जीव को आत्मा बनाना, आत्मा भाव में पहुंचना है। जीव भाव से कभी भी बेड़ा पार नहीं होगा, आत्मा भाव में पहुंचना होगा। इसलिए महावती प्राणनाथ जी ने कहा जीव टल होशी आत्मा, जीव को जीव भाव से छुड़ा करके आत्मा भाव में पहुंचाओ। तीन दीवार आड़ी भई, उसमें पहुंचने के लिए हमारे लिए तीन दीवार खड़ी है। उन तीन दीवार को पार करना है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये तीन दीवार है। हमें पहुंचना है महाकारण में। तीन दीवार को पार करेंगे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण को पार करके महाकारण में पहुंचना है। माने हम कहाँ से आए हैं? नित्य अखंड धाम से, मूल मिलाव से आए हैं। तो इस आत्मा को वहां पहुंचाने के लिए तीन दीवार को तोड़ना होगा, तीन दीवार को, उस आड़े पर्दे को हटाना होगा। तब जाकर के श्रीराज जी के दर्शन होंगे अथवा अनुभव होने लगेंगे। राज जी के दर्शन इन चर्म चक्षु से नहीं होंगे। चर्म चक्षु पावे नहीं, निज नयन न सो देख, भटकत नाना पंथ में, निज पति तेरा एक। चर्म चक्षु से परमात्मा पाए नहीं जा सकते। जैसे हम पृथ्वी को हम, मिट्टी को हम छूते हैं, सूंघते हैं, उसमें पांचों गुण है। जल में एक गुण नहीं है, गंध नहीं है। और अग्नि में गंध भी नहीं है। और अग्नि, वायु में क्या है? वायु है ना, उसमें तीनों गुण छूट जाते हैं। और आकाश में जाकर के पांचों गुण छूट जाते हैं। आकाश में पहुंचने पर सारे गुण छूट जाते हैं। एक ही आकाश क्या है? शब्द का भाव है। आकाश का गुण है शब्द। आकाश होगा, ढोलक के अंदर पोला है, पोला भाव है, पोला भाग है, वही तो आकाश है। आकाश मानी खाली जगह। खाली जगह होगी तो वहां से आवाज आएगी। उसमें भर दीजिए मिट्टी अथवा रेत ढोलक में, उसमें से आवाज आएगी, क्या बजेगा? नहीं बजेगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर ये सब भावों को, विषय के भावों को छोड़ करके आत्मा भाव में पहुंचना होगा। इसीलिए महावती प्राणनाथ जी ने कहा तीन दीवार आड़ी भई। तीन दीवार को सो उड़े ना बिना खसमरे, उनको हटाना हो
तो अहंकार को मिटाना हो तो परमात्मा को याद करें। हम तो कुछ नहीं है, परमात्मा से ही हम हैं, हमारा कुछ नहीं है। मैं कुछ हूं ऐसा भाव आए ना तो परमात्मा दूर हो जाता है। मैं करत मर्द नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के, यही तो है पर्दा। तो सज्जनों, इस मैं को हटाने के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा मैं किसी प्रकार हटती नहीं है। जब कब हटेगी ये मैं अहंकार कब हटेगा? जब मैं प्रभु का, परमात्मा का मैं बन जाऊं तो फिर तो मेरा कुछ नहीं रहता है, तो उसका ही बन जाए। लोग कहते हैं ना परमात्मा मेरा है ना, लेकिन मैं उसका हूं, ये भाव आना चाहिए। मेरा है तो फिर आपके अधिकार में हो गया परमात्मा, इसलिए उसके अधिकार में, उसके अंडर में हम हैं, ऐसा भाव आ जाए तो मैं मिट जाती है। फिर क्या होता है? परमात्मा में लीन हो सकते हैं। इसलिए यहाँ कहा 5 पति से जो उल्टे हुए बैठे दुश्मन, 5 तत्व 25 प्रकृति सब उल्टे हो गए। ये 5 तत्व है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, अथवा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ये 5 तत्व मिल मोहल रचो है, अंतर के क्यों अटकानो, या के आस पास अटकाओ नहीं, तुम जाग के संशय भानो। ये सज्जनों, जाग करके संशय को दूर करना है। तो ये 3 दीवार को जब तक हम हटाएंगे नहीं, तब तक आत्मा भाव में पहुंचना मुश्किल है। तो आत्मा भाव में पहुंचने के लिए अहंकार को मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहता है, और दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना को जब तक मिट्टी में न मिले, जब तक उसको अस्तित्व को न मिटाए, तब तक वो फैलता नहीं है, उसका विस्तार नहीं होता है। इसी तरह से हम भी अपने हस्ती को, अपने अहंकार को मिटा दें तो फिर परमात्मा के पास हम पहुंच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा प्रणाम।